नमस्कार दोस्तों, यह एक रमेश नाम का ऑटो ड्राइवर की हॉरर स्टोरी है। एक दिन रमेश को अपना ऑटो सवारी मारते मारते उसको काफी देर हो जाती है और समय थी रात की 12:15। रमेश अपने फोन में टाइम देखता है और उसको लगता है कि काफी देर हो गया है, अब उसको घर निकलना चाहिए। वही सोच के रमेश कुशालपुर शहर से वह अपना घर की ओर बढ़ता है। उस टाइम रोड काफी सुनसान भी था, उस वजह से रमेश को थोड़ा घबराहट सी हो रही थी। ठीक जाते जाते रोड के किनारे एक औरत ऑटो को रोकने की इशारा करती है। रमेश उस औरत को देख के मन में सोचता है, इतनी रात को भले ये औरत इस सुनसान रोड में क्या कर रही है। फिर रमेश अपने मन में, खैर छोड़ो, उसको कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिली होगी जाने के लिए, ये सोचकर उस औरत के पास जाके अपने ऑटो को रोक लेता है। फिर पूछता है, हाँ मैडम जी, कहाँ जाएंगे आप? लेकिन औरत कोई जवाब नहीं देती है। फिर से रमेश पूछता है, मैडम जी कहाँ जाएंगे आप? कुछ बोलोगे तभी तो छोड़ूंगा ना आपको। उसके बाद औरत हाथ दिखा के इशारा करती है आगे की ओर। फिर रमेश ठीक है, आइए बैठिए बोलकर ऑटो को आगे बढ़ाता है और कुछ ही दूर जाने के बाद रमेश अपने ऑटो के आईना की तरफ देखता है। वह आईने में दिखता है कि वह औरत रोकने की इशारा कर रही है। उसके बाद रमेश इधर उधर देखता है, लेकिन रास्ता पूरा खाली रहता है, बस एक ही घर रहता है। इसके बाद रमेश ऑटो को रोक लेता है और वह औरत पैसे देकर ऑटो से उतरकर घर की तरफ चली जाती है। फिर रमेश को कुछ महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। फिर पीछे मुड़ के देखने से सीट में उस औरत की चाबी पड़ी हुई दिखती है। फिर रमेश घर की तरफ देख के उस औरत को आवाज देता है, मैडम जी, आपका चाबी गाड़ी में छूट गई है, लेकर जाइए। लेकिन उस औरत का कोई भी जवाब सुनने के लिए नहीं मिलता। फिर रमेश मन में, बड़ा अजीब औरत है, कुछ बोलने से कोई जवाब नहीं देती है। ये सोचकर रमेश चाबी को उठा के उस औरत की घर जाके देने की सोचता है और दरवाजा के पास जाकर रमेश दरवाजा को खटखटाता है, लेकिन दरवाजा खुली हुई रहती है। फिर रमेश आवाज लगता है, मैडम जी, ओ मैडम जी, आपका चाबी मेरी ऑटो में छूट गई थी, आके ले लीजिए। ये बोलकर रमेश कैसी औरत है, कुछ जवाब नहीं देती हैं। फिर घर की दरवाजा अपने आप खुल जाता है। रमेश देख के चौंक जाता है। फिर आगे की तरफ देखता है, एक टेबल होती है। रमेश 4 कदम आगे बढ़ के टेबल में चाबी को रख देता है और बोलता है, मैडम जी, आपकी चाबी मैं आपके टेबल में छोड़ के जा रहा हूं, उठा लीजिएगा। ठीक है, मैं चलता हूं। ये बोलकर रमेश पीछे दरवाजा की तरफ देखता है। फिर दरवाजा अपने आप धन से बंद हो जाती है। रमेश काफी घबरा जाता है और दरवाजा को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उस औरत ने रमेश के सर में हथौड़ा मार देती है। उसके बाद रमेश के आंख में अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। उसके बाद उस औरत ने रमेश को घसीट के ले जाती है और एक बाथरूम में बंद कर देती है। उसके बाद ठीक 2 घंटे बाद रमेश को पूरी तरह से होश आ जाता है और उसके सर में चोट लगने की वजह से पूरी तरह से उसको दिखाई नहीं दे रही थी। एकदम से काला काला नजर आता था और रमेश को उतना याद भी नहीं था कि वह कहाँ है। वह सोचता था कि मैं अपने घर में ही हूं और उसको काफी थकान भी महसूस हो रहा था, तो उसको नींद की वजह से उसका आंख अपने आप बंद हो रहे थे, तो उसके वजह से रमेश फिर से सो जाता है। उसके बाद ठीक आधा घंटे बाद रमेश को कुछ अजीब सा आवाजें सुनाई देती है। उसके वजह से नींद टूट जाता है और जैसे ही रमेश का आंख खुलता है, उसका शरीर का रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बाथरूम के अंदर 5 आदमियों का लाशें कई गंदी अवस्था में पड़ी हुई रहती है और वो भी रमेश के जैसे ऑटो ड्राइवर ही होते हैं, क्योंकि उसके जैसे ऑटो ड्राइवर की यूनिफॉर्म पहने हुए रहते हैं। रमेश ये देख के काफी जोर से चिल्लाने लगता है और फुट फुट के रोने लगता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को ऑन रखें ताकि सेकंड पार्ट सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।